तो फिर से हाजिर हैं हम एक दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने। दूसरी वीडियो तो नहीं है, ये उसी का पहला वाला पार्ट है जो हम आगे कंटिन्यू कर रहे थे। ओके, ऋग्वेद में शूद्र की जानकारी किस मंडल से हमें मिलती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा इसको ध्यान से सुनना। शूद्र जो हमारे चार वर्ण है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो ये चार वर्ण है। इस चार वर्ण में से जो शूद्र है, उस शूद्र की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखो, ब्राह्मण्स ने क्या किया, ब्राह्मण्स ने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, सबसे सर्वोच्च दिखाने के लिए उन्होंने एक कहानी का निर्माण किया, ठीक है। कहानी का क्या निर्माण किया, उन्होंने बोला कि एक विराट पुरुष थे, ठीक है। क्या थे, विराट पुरुष, ठीक है। वो उनको क्या किया, उनकी बलि दी गई, ठीक है। और बलि देने के बाद क्या हुआ, उनके मुख से, ये सपोज करो ये है विराट पुरुष, ठीक है। तो विराट पुरुष की जब बलि दी गई, ठीक है, तो उनके मुख से क्या निकला, हमारे ब्राह्मण निकले। बाजू से क्या निकाले, हमारे क्षत्रिय निकले। जो थाई है, जांग है, जांग से हमारी निकली वेश्या, ठीक है। और फिर क्या है, हमारे पैर बच जाते हैं ना, छोटे छोटे पैर, उन पैरों से क्या निकले, हमारे शूद्र, ठीक है। तो इस तरह से जो ब्राह्मण्स ने अपनी एक थ्योरी रखी, और इस थ्योरी के आधार पे उन्होंने बताया कि जो चार वर्ण है, वो चार वर्ण ऐसे ऐसे पिक्चर में है, ठीक है। तो ये क्या थे, हमारे पुरुष सूक्त से लिया गया है बेसिकली। तो ये क्या था, हमारा जो शूद्र है, शूद्र जाति का जो सबसे पहले हमें जानकारी मिलती है वो यहीं से मिलती है। और ये ब्राह्मणों ने दिया था, और ये कहाँ दिया था, ये पुरुष सूक्त में दिया था। और ये 10वें मंडल था, ये ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, वहाँ से हम इसको देखते हैं। अब देखो, शूद्र को शू से रिलेट करो। शू हम कहाँ पहनते हैं, शू पहनते हैं पैरों में, तो पैरों से क्या निकले, हमारे शूद्र निकले। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो। वो कहाँ से, 10वें मंडल से शूद्र है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऋषि हैं, ऋषि कैसे होते हैं, वो संत भी होते हैं। संत कैसे होते हैं, अभी बताते हैं। देखो, अस्तो माँ सदगम्य, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है, ये वाक्य हमारा लिया गया है ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। देखो, ऋग्वेद में जो ऋषि होते हैं वो संत भी होते हैं, क्योंकि वो तो ना शादी करते हैं, ना कुछ बच्चे को होते ही नहीं है। तो वो क्या है, संत होते हैं। तो सतों को संत से रिलेट करना है, ठीक है। तो असतों में सत्व आ रहा है, सत्वों को संत यानी कि जो ऋषि हैं, तो सतो यानी कि ऋषि। तो अस्तो माँ सदगम्य, ये वाक्य कहाँ से लिया गया, ये हमारा ऋग्वेद से लिया गया है। तो इस तरह से आप इसको भी आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आर्य भारत में कहाँ आए और कहाँ पे आके वो बसे, वो पंजाब में आए और पंजाब में आके वो बस गए। तो देखिए कितना आसान, इस पर कुछ भी नहीं है, सब सिंपल सा है। ये और एक इम्पोर्टेंट है, इसको भी ज़रा ध्यान से देखना। क्या है, ऋग्वेद में कौन सा मंडल सोम को समर्पित है, ठीक है। तो ये कौन सा मंडल है, हमारा 9वां मंडल। देखिए, सोम से आप इसको रिलेट करो, सोम से आप रिलेट करो सो, ठीक है। अब मैं आपको एक कहावत सुनाता हूँ। कहावत कौन सी है, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। यही तो होता है, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो नया क्या हमारा 9, और पुराना क्या है 100। तो नवा और 100 से सोम है। तो ये जो सोम है, वो सोम हमारा किस मंडल में है, वो है 9वें मंडल में। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देखिए, ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो सभी 144 श्लोक हैं, वो एक ही देवता को समर्पित हैं। वो कौन सा देवता है, वो है सोम देवता। तो देखिए, इससे आप रिलेट कर सकते हो 9 और 100, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। तो ये कहावत है, कहावत से आप इसको, इस मंडल को, आप सोम को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। चलिए, समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और उसको ध्यान से देख लेना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट के बाद किस ग्रंथ में गोत्र के बारे में बताया गया है। अब देखिए, गोत्र के बारे में किस ग्रंथ में बताया गया है, वो है हमारा अथर्ववेद। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए, गो से गोबर, गोबर पकड़ो, गोबर। अब आपको पता है ना, जब गोबर सूख जाता है तो हार्ड हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है, ठीक है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गोबर को आप पत्थर से रिलेट करो। यहाँ पे देखिए, अथर और पत्थर में दोनों में सिमिलरिटी आ रही है। तो अथर्ववेद और यानी पत्थरवेद, वो पत्थर कैसा हो जाएगा, वो गोबर जैसा हो जाएगा, यानी गोत्र के बारे में बताया जा रहा है। अभी तो गो यानी क्या है, हमारा अथर्ववेद से निकला, यानी गोत्र के बारे में जो है वो अथर्ववेद के बारे में जानकारी मिलती है, गोत्र अथर्ववेद से जानकारी मिलती है, ठीक है। देन उसके बाद दक्षिण भारत का आर्यकरण किसने किया था, ये तो शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अगस्त्य ने इनका दक्षिण भारत का क्या किया था, आर्यकरण किया था। जो हमारी संगम
साहित्य की हुई थी ना, काउंसिल हुई थी, वो काउंसिल में सबसे पहले इन्होंने ही पार्टिसिपेट उसको ऑर्गेनाइज़ किया था। देन उसके बाद पूरी भारत का आर्यकरण किसने किया था? ये किया था हमारे विद्येत माधव ने। ठीक है, इनकी कोई ट्रिक ही नहीं मिली मुझे, तो फिर भी देख लेते हैं आगे क्या होगा। तो पूरी भारत का आर्यकरण हमें विद्येत माधव ने किया था। उसके बाद सभा समिति का जो उल्लेख है वो कहाँ मिलता है? वो भी हमें अथर्ववेद में मिलता है। देखिए अभी मैंने बताया अथर को आपको किससे रिलेट करना है? पत्थर से रिलेट करना है, पत्थर। ठीक है, पत्थर। अब देखिए जो सभा है, समिति है, ये जो लोग हैं, समिति कहीं ना कहीं तो बैठेगी। ठीक है, अब उस समय आपको पता है पत्थर के महल बनाए जाते थे। ठीक है, पत्थर के महलों में वो जाके बैठते थे। तो यानी पत्थर को आप क्या रिलेट करना है? सभा और समिति से। समाज समिति जब आपस में मीटिंग करते थे, तो जो सभा समिति थी वो अपनी जो मीटिंग करती थी वो पत्थर के हॉल में करती थी। पत्थर के हॉल में यानी कि अथर के हॉल में, अथर्ववेद के हॉल में वो मीटिंग किया करती थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा इसमें थोड़ा ध्यान से देना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। ऋग्वेदिक काल में जो मृत्यु है, मृत्यु को मतलब एक इंसान कितने साल जिएगा, तो उसको नॉर्मली 100 साल के टाइम पीरियड में उसको डिवाइड किया गया। यानी 25, 25, 25 और 100, 4 टाइम पीरियड में उसको डिवाइड किया गया। तो यानी कि एक जो इंसान था वो 100 साल में वो 100 साल तक जीता था और जीने के बाद वो मर जाता था। ठीक है, तो जो हमारे शतपथ ब्राह्मण है, शत से आप रेट को शतक मार दिया तो शतक मार दिया तो यानी वो 100 साल का हो गया। ठीक है, अब इसको रिलेट करना मृत्यु से, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ आएंगी जो मृत्यु से रिलेट होंगी, मरने मारने से रिलेट होंगी। तो कैसे? जो मृत्यु है, मृत्यु की चर्चा कब से सबसे पहले कहाँ की गई है? वो शतपथ ब्राह्मण में की गई है। अब जब इंसान 100 साल का हो जाएगा उसके बाद मरेगा ही वो, तो मरने के बाद क्या होगा? तो मृत्यु की जो चर्चा है वो शतपथ ब्राह्मण में हमें मिलती है। उसके बाद किस ग्रंथ में बताया गया है कि अस्थियों को दफनाकर उसके ऊपर शमशान या स्तूप बनाना चाहिए? ये भी हमारा शतपथ में ही बताया गया है। अब देखो जो इंसान मर जाएगा तो उसका कुछ न कुछ अस्थियों को बहाया जाएगा, स्तूप बनाया जाएगा, तो वो भी हमारा शतपथ ब्राह्मण में ही हमें देखने को मिलता है। देखो कितना आसान है याद करना। ये तो मैंने आपको बता दिया ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र की चर्चा हुई है, तो इसमें तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हल संबंधित अनुष्ठान कहाँ मिलता है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा अनुष्ठान जो है वो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखियो शत है, शत को तो आपको पता ही है। ठीक है, पथ को पकड़ो। पथ क्या है हमारा? पथ है हमारा हल। तो हम जो हल चलाते हैं वो किसी न किसी पथ पे चलाते हैं। पथ यानी कि फुटपाथ हो गया, या जैसे भी कोई सा भी पाथ हो गया, मिडपाथ हो गया, सारे पाथ ही होते हैं। तो हल भी हमारे किसी न किसी पाथ पे चला जाता है। वो कौन सा पाथ होता है? वो खेत वाला पाथ होता है। ठीक है, फार्मर पाथ। तो हल को आप फार्मर से रिलेट कर सकते हो। ओके, देन आगे बढ़ते हैं फिर हम। अब देखिए कुछ इसमें टर्मोलॉजी है, जैसे कि राजा के मित्र को क्या कहा जाता था? देखिए उस समय क्या होते थे, जो राजा थे वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो नए नए मित्र को पाला करते थे। क्या करते थे? वो नए नए मित्र को पाल रहे हैं। पालना यानी कि पाला और पालना दोनों सेम ही है। ठीक है, तो राजा के मित्र को क्या करना है? पालना है। पालना यानी पालागल। तो पालागल क्या होते थे? हमारे राजा के मित्र हो करते थे। उसके बाद चारागाह का अधिकारी कौन होता था? चारागाह का अधिकारी हमारा ब्रजपति होता था। इसको कैसे याद है? देखो ब्रज से बाजरा याद करो, रा को उठा दो, बाजरा इसको बाजरा पढ़ो। बाजरा क्या है? हमारा चारागाह है एक। ठीक है, चारा है बाजरा, उस चीज़ को रेट करो। यानी चारागाह क्या है? हमारा एक ब्रजपति अधिकारी है। उसके बाद बलि संबंधी अनुष्ठान, ये तो मैंने बता दिया ना अभी। बलि नहीं बताया, हाँ बलि नहीं बताया। ठीक है, तो बलि का जो अनुष्ठान है वो हमारा ब्राह्मण ग्रंथों में देखने को मिलता है। तो बलि देखो ब्राह्मण क्या क्या करते थे? जो यज्ञ किया करते थे, यही तो यज्ञ के साथ वो क्या करते थे, कभी कभी वो बलि भी दिया करते थे जानवरों की। तो ब्राह्मण से आप इसको बलि को रिलेट करो तो दोनों इसमें क्या हो जाएगा? बलि और ब्राह्मण। ठीक है, बाबा और ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद उत्तर वैदिक काल में अतिथि को क्या कहा जाता था? देखिए उत्तर वैदिक काल में अतिथि को गोहन कहा जाता था। ठीक है, ये याद करना, गोहन कहा जाता था। देन उसके बाद वैदिक काल में किस वर्ण की संख्या सबसे ज़्यादा अधिक थी? तो वेश्या थे, वेश्यास की सबसे ज़्यादा संख्या अधिक थी। ठीक है, देन उसके बाद आर्य शब्द संस्कृत और जैन के आर्यन से लिया गया है। इसका क्या अर्थ है? जिसका अर्थ है हमारा अच्छा परिवार। तो इसको रिलेट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसकी कुछ ट्रिक नहीं मिली तो मैंने ये ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। देन उसके बाद राजनीतिक इकाई बतानी है हमें। ठीक है, राजनीतिक इकाई जो थी कौन सी थी? वो कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये वहाँ की राजनीतिक इकाई थी वैदिक पीरियड की। उसके बाद नेक्स्ट लाइन,
जिनका देवता लिंग है उन्हें हमारे क्षेत्र में घुसने नहीं दें। यह कथन किस मंडल का है? तो ये कथन हमारा 7वें मंडल का है। ठीक है, तो सातों दिन हम क्या करते हैं? देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, तो देवताओं की पूजा करना 7वें दिन। देखो, छठे दिन तो क्या होती है हमारी? शिव जी की पूजा होती है, लिंग यानी कि शिव जी की पूजा होती है। और 7वें दिन क्या हो रहा है हमारा? उसकी छुट्टी होती है। तो छठे दिन लिंग की पूजा हो रही है और 7वें दिन हम क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। उसके बाद सत्यमेव जयते, ये किस उपनिषद से लिया गया है? देखिए, सत्य बोलोगे तो बचोगे, झूठ बोलोगे तो मुंडी कट जाएगी। तो सत्य बोलो और मुंडी को बचाओ। मुंडी से मुंडक, तो मुंडक को इसको याद करना, मुंडी से मुंडक। और मुंडक कहाँ है हमारा? सत्यमेव जयते में है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। किस वैदिक संहिता का कुछ भाग गद है और कुछ भाग पद है? ठीक है, अब देखिए ये भी पूछ लिया जाता है कभी, गद और पद। देखिए, यजुर्वेद है वो। ठीक है, यजुर्वेद को कैसे याद करोगे? यजु को याद करो बाजू से। ठीक है, अब आपको पता है बाजू हमारी दो हैं, एक तो सीधी बाजू और एक उल्टी बाजू। ठीक है, तो सीधी बाजू है उससे तो क्या होते हैं? सारे काम अच्छे होते हैं, करते हैं, पॉजिटिव काम करते हैं। और जो उल्टी बाजू है, उल्टी बाजू से हमारे सारे काम गलत होते हैं, क्योंकि वो उल्टा है तो सारे काम गलत ही होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखना? सीधी बाजू है तो सीधी बाजू यानी पी को पढ़ो, यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव काम होंगे। और गा से यानी कि गलत काम होंगे। तो यजुर से यानी कि बाजू कैसी हमारी? सीधी बाजू और गलत बाजू। तो गलत और पॉजिटिव, इससे आपको रिलेट करना है। दैन उसके बाद वैदिक सभा क्या थी? जैसे मैंने ये बताया, वैदिक सभा कहाँ बैठती थी? कहाँ बैठती थी वैदिक सभा? वैदिक सभा हमारे अथर्ववेद में बैठती थी। ठीक है, क्योंकि वो पत्थर पे बैठती थी। उसके बाद वैदिक सभा क्या थी? वो एक थी हमारी एक मंत्री परिषद। तो ऐसे ही आप इस चीज़ को याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, जिससे आपको समझने में वो ज़्यादा आसानी होगी। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को अच्छे से देखना। कुछ नहीं ज़्यादा समझ में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको आपको पता ही है क्या करना है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए करते रहिए अपना काम।